हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स 1111। ये सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। उसके पास अबंडेंस में चीज़ें हैं। आपको जीने के लिए थोड़ी सी पेशेंस और बहुत सारा विश्वास और यस सेल्फ लव की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर कोई भी यहाँ पे है एंड इस वीडियो को देख रहा है एंड आपको लगता है ना कि मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, तो देन कंग्रेचुलेशंस। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह के आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप 110% आप उस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे। ओके, बिकॉज ये इतना पावरफुल चीज़ है जो हमेशा वर्क करता है। सपोज़ आप और आपके पर्सन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने अपनी तरफ से बात बंद की है या फिर उसने अपनी तरफ से बात बंद की है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह के आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप रिकन्सिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैं सच में बता रही हूँ, आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे। बिकॉज आप हमेशा थ्रू आउट द डे आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह के हम क्या एक्शंस लें, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। ओके, एंड रिलेशनशिप में सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो आप हो। जब आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, आप अपने आप के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनोगे, तभी जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है उनके लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी बनोगे। बिकॉज आप जो अंदर से है, जो आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, जो भी अंदर आपके अंदर जो भी चल रही है, वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, तो और एक यहाँ पे चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर कोई है या फिर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़े दिन के लिए एटलीस्ट फॉर 40 to 60 डेज उस पर्सन को कांटेक्ट करना बंद कर दो। एंड यहाँ से आपको टेक्निक्स लगानी है। ओके, तो रिश्ता कैसा भी है, वो किसी भी रीज़न से टूटा हुआ है, पहले कमिटेड था, अभी पेरेंट्स नहीं मान रहे, कुछ भी है रीज़न, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, एंड वो पर्सन आप उस पर्सन को आप मना रहे हैं अभी भी, फिर भी वो कमिटमेंट आपको देने के लिए तैयार नहीं है या फिर वो स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है घर पे, तो वहाँ से ना अपने आप को थोड़ा एक स्टेप आप पीछे ले लो। एंड आपको अभी यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको फिजिकली कोई एक्शन नहीं लेना है, जैसे कि आपको स्टॉक करना है या फिर आपको उनको टेक्स्ट करना है, कॉल करना है, ओके, या फिर उनके फ्रेंड्स से बात करना है उनके बारे में एंड बोलना है कि ये मैसेज मेरा है, उनको पहुंचा देना। ये सारी चीज़ें ना आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। ओके, ट्रस्ट मी, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं। ओके, एंड जब मैं उनको स्ट्रिक्टली बोलती हूँ प्लीज़ डोंट कॉन्टैक्ट अ पर्सन फॉर एटलीस्ट फॉर 40 डेज, एंड जो भी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ना, उनके पास जो है 110% जो उनको रिजल्ट मिलती ही मिलती है। क्यों मिलती है रिजल्ट, वो भी मैं आपको बताती हूँ। 40 डेज तक आप नेगेटिव नहीं होगे एक तो। ओके, एंड अगर आप उस पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट में हो एंड अगर वहाँ से कुछ अच्छी सी रिप्लाई नहीं आती है या फिर आपको इग्नोर किया जाता है या फिर आपको कुछ भी बोल के हर्ट किया जाता है, तो क्या होता है, जो भी आपने टेक्निक्स किए हैं, हाई वाइब्रेशन में रह के आप टेक्निक्स कर रहे हैं, राइट, एंड उसी वक्त आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करते हैं या फिर वहाँ से फिर से वही चीज़ आ जाती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तो क्या होता है, आपने अगर 20 डेज में टेक्निक्स को सही से किया है एंड 21st डे पे आपका जो पार्टनर ऐसा बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, दिस एंड दैट, तो एक तो आपका ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो विश्वास है वो भी उठ जाएगा। एंड आपको तो ये लगेगा कि मैं तो टेक्निक्स कर रही थी, मैं तो प्रेयर्स कर रही थी, या तो मैं प्रेयर्स कर रहा था, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो पूरे मन से कर रही थी, काम नहीं चलेगा। गलती आपकी है कि आपने उनको कांटेक्ट किया। आपको ना ऑलरेडी पता है कि वहाँ से वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रही है, फिर भी अगेन एंड अगेन आप उसी पर्सन को मैसेज करना, टेक्स्ट करना, स्टॉक करना, तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा। ओके, तो कोई भी टेक्निक को आप उठा रहे हैं ना, आप अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि मैं इस पर्सन को, मैं इतने दिन के लिए ही मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक करूँगी इस पर्सन को लेके, जितना जब तक आपका मन नहीं भरता है ना उतना दिन तक आप करो, जो भी करने का मन करता है उतना दिन तक आप करो, बट एक ना टाइम पीरियड आपको सेट करना है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, ट्रस्ट मी, लोगों का ना 21 डेज में ही मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये क्यों हो जाता है, उन्होंने ना अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया हुआ है। ठीक है, आप अगर देखते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे सक्सेस स्टोरीज, हर रोज़ ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरीज आती है। क्यों आती है वो सक्सेस स्टोरीज, और मेरे पास ऐसे भी लोग, मैम हमारा कब होगा, एंड आई नेवर रिप्लाई टू देम, क्योंकि देखो
सबकी जो वाइब्रेशन है ना डिफरेंट है, कौन कितना पॉजिटिव है, कौन क्या सोच रहा है, दिन भर में क्या सोच रहा है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर ही जो है आपको रिजल्ट आएगा। तो अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए 40 डेज या फिर 50 डेज तक मैं अपने पूरे दिल के साथ में शिद्दत के साथ मैं इसको करूँगी, उसके बाद भगवान की मर्जी। एंड प्लीज़ डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, वो खुद से आएगा आपके पास। जब तक कंटिन्यूसली 40 to 60 डेज तक एक ही एनर्जी एक ही वाइब्रेशन आप उनको दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप कि वी बोथ आर इन अ कमिटेड हैप्पी रिलेशनशिप, वी बोथ आर गेटिंग मैरिड विद आवर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, अगर कंटिन्यूसली 40 डेज तक बार बार यही पॉजिटिविटी को ही आप अपने माइंड में चला रहे हैं ना, तो उसको मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड एक तरफ आप यहाँ पे टेक्निक कर रहे हैं, रात भर आप रो रहे हैं, उसको स्टॉक कर रहे हैं, उसका फोटो देख रहे हैं, उसको जूम कर रहे हैं, जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, एंड देखते हैं आप लोग कि कितना फॉलोअर्स बढ़ गया, कितना फॉलोअर्स कम हो गया। तो अगर ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगा। नो मैटर आप 1 नहीं 2 साल भी आप नो कॉन्टैक्ट में रह जाओ, वो कुछ भी नहीं काम करने वाला, ठीक है। सिंपल है, रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लेना ही एक बड़ा वाला एक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को समझते हैं, आपको भी समझ में आ जाता है कि आप इम्पोर्टेंट हो किसी और इंसान से। जब आप ही अंदर से अपने आप को खुद ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपको अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस दे या फिर आपको अपना प्रायोरिटी वो बना दे। सिंपल फंडा है ये, जो आपको समझना होगा। एंड मुझे बहुत ऐसे सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमें भूल जाएगा, तो हम क्या करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। कभी आपने ऐसे सक्सेस स्टोरीज देखी है कि मैं उनके साथ 2 महीने तक मैं कांटेक्ट में नहीं थी एंड वो मुझे भूल गया? नहीं, राइट। जब आप पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स के ऊपर आप सरेंडर करते हैं ना, सक्सेस स्टोरीज आती ही आती है। एंड हर रोज़ एक सक्सेस स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट करो या फिर सुनना स्टार्ट करो। इससे क्या होता है, आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई होता है, आपको यूनिवर्स के ऊपर और भी ज़्यादा भरोसा होता है। ओके, आप ट्रस्ट कर पाते हैं इजीली एंड उस चीज़ को विश्वास के साथ छोड़ पाते हैं। तो किसी के पीछे प्लीज़ मत भागो, अपने पीछे भागना स्टार्ट करो, दुनिया आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। नो कांटेक्ट में होके क्या क्या करना है आपको मैं फिर से आपको बताती हूँ। स्टॉक मत करो, कॉल मत करो, टेक्स्ट मत करो, मैसेज मत करो। जो भी आप कर रहे हैं, फिजिकली जो एक्शन ले रहे हैं उस पर्सन तक पहुँचने का, वो सारी चीज़ों को आपको बंद करना है। ओके, बंद कर दो। एंड पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए। कोई भी भगवान का अगर आप जाप, प्रेयर्स, मंत्रा कुछ भी कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास रखिए। बोलो कि ये जो चीज़ है मैं इसको 40 या फिर 50 डेज या फिर 60 डेज, जो भी आप जितना भी दिन आप करना चाहते हैं मैं इतना दिन करूँगा, उसके बाद में ना आपकी मर्जी। एंड सेल्फ लव, खुद से जितना प्यार करोगे दुनिया आपसे प्यार करने स्टार्ट करेगी। ओके, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप चाहते हैं मेरी कोई मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज़ या फिर पर्सनल काउंसलिंग आप बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स जो है मैंने अपने स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा। आई लव यू ऑल एंड बी द नेक्स्ट वन टू शेयर योर ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मिराकुलस सक्सेस स्टोरी विथ मी। थैंक यू सो मच।